देखिए, जब हम पिछले 10 साल की बीजेपी सरकार की कारकर्दगी देखते हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, नौजवानों की खुदकशियां हों, बेरोज़गारी की वजह से किसानों का हाल देखें, महंगाई देखें और जितने भी बाकी जो मुल्क को आगे ले जाने के बजाय 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, तो उन तमाम नाकामियों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। किसी तरह से हिंदू मुस्लिम फसादात हो, लोग सड़कों पे आए। उसके लिए उन्होंने मस्जिदें तोड़ना, हर मस्जिद में मूर्ति ढूंढ लेना, स्कूल मदरसे तोड़ देना, लोगों के घर तोड़ देना, जिसने उत्तराखंड में उनको बचाया भी है उसका घर भी तोड़ दिया। ऐसे इंसान का जिसको आप इनाम देते हैं फिर उसका घर तोड़ते हैं। इसी तरह नमाज पढ़ते वक्त नमाजियों की बेइज्जती करना, उनको किक करना, उनको मारपीट करना, तो हर नुस्खा इन्होंने आजमाया। जब देखा इन्होंने कि किसी तरीके से जो हमारी जो मुसलमान भाई हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आएँ और फसादात हो जाएं, तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने चलाया है, ये सोच के कि फिर से, जैसे आपको याद होगा शाहीन बाग में कितने पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बावजूद अभी तक हमारे कई नौजवान इस वक्त जेलों में बिना ज़मानत के 2-2, 3-3 साल से बंद हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं तो अपील ही कर सकती हूँ तमाम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं और ख़ासकर जो मुसलमान हैं कि इनके इस जाल में फंसना नहीं है। हमें अभी सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अदालत में गए हैं और खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ देर से जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले भी आ रहे हैं वो भी किसी हद तक लोगों के हक़ में आ रहे हैं, आवाम के हक़ में आ रहे हैं। तो इस वक्त मौका है वोट से जवाब देने का। अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए ताकि कल को अगर आप आवाज़ भी उठाएं किसी कानून के ख़िलाफ़ तो आपको दंगे, जैसे दिल्ली में दंगे कराए गए फिर उसमें उन्हीं को जेल में डाला गया जो विक्टिम्स थे, तो कोई वोट का, मेरे ख्याल में इस मुल्क की सबसे खूबसूरत चीज़ तो जमहूरियत है जिसको ये ख़त्म कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ हमारा आइन है जिसको ये सबवर्ट कर रहे हैं। नहीं तो आप मज़हब के नाम पे कोई कानून नहीं बना सकते और सीए बिल्कुल मुस्लिम्स को टारगेट करने वाला कानून है। तो मेरी मोतबाना गुजारिश है तमाम लोगों से, खासकर मुसलमानों से, खुदा के लिए इनके जाल में मत फंसिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। अभी खुदा ना खास्ता गुस्से में, तेश में आके कोई हरकत नहीं करे। देखिए, मैं समझती हूँ, मैंने आज बताया भी है ऐसा कि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी ये बहुत फ्रेजाइल है, इसका जो इकोसिस्टम है बहुत फ्रेजाइल है और हमारी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो बिना सोचे समझे अगर आप हर गांव के बीच में से रेलवे लाइन को लेंगे उसमें हज़ारों लाखों पेड़ हमारे कटेंगे जो हमारी बैकबोन है हमारी इसकी इकोनॉमी की। तो ये इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, इसमें एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए। रेलवे बनाना ठीक है मगर गांव-गांव में से उसको निकालना, फिर फ्रूट के पेड़ काट देना, नुकसान पहुंचाना और यहाँ की एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या असर होगा उसको देखने की ज़रूरत है। उसके बगैर कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। रामबन बानीहाल में भी बहुत सारे हाउसेज हैं, उनमें क्रैक्स पड़ गए, एक स्कूल भी इम्पैक्ट हो गया वहाँ पे। वही तो मैं कह रही हूँ कि कहीं इम्पैक्ट देखना चाहिए, वो देखना चाहिए। और खुदा ना खास्ता हमारी हालत जो उत्तराखंड और जो ऐसी जगह हैं जहाँ ये सड़कें बनाई इन्होंने, जो भी तीर्थ स्थान है वहाँ तक पूरी सड़कें बनाई और पेड़ हज़ारों की तादाद में काटे। अब आपने देखा हर साल वहाँ किस तरह फ्लड्स आते हैं, किस तरह सैलाब आते हैं और सब बहा के ले जाते हैं। तो कश्मीर तो उससे भी ज़्यादा नाजुक है। तो मैं समझती हूँ इस किस्म के रेलवे लाइन को आँख बंद करके इस तरह से नहीं एक्सटेंड करना चाहिए, उसमें पहले देखना चाहिए कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा और जो हमारे बागात है उसमें हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।